अगर आपको ध्यान हो तो काजोल जब फिल्म इंडस्ट्री में आई तो उनका रंग थोड़ा गेहुआ से सांवला सा था, पर जब बाद की फिल्मों में और पिक्चरों में हमने पाया कि उनका रंग तो एकदम गोरा हो गया है। तो कौन सा जादू है या कौन से उन्होंने ट्रीटमेंट लिया है जिससे उनका रंग साफ हो गया है? इसी कड़ी में फरीदा पिंटो को भी अगर आप ध्यान से देखें तो उनका रंग भी काफ़ी चेंज हुआ है और गोरेपन की तरफ गया है। तो आइए जानते हैं क्या है ट्रीटमेंट या राज इस गोरे रंग का अपने इस वीडियो में। लेकिन जानने से पहले हमारे चैनल ओनली माई हेल्थ को फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करें। तो भले ही वेस्टर्न कंट्रीज में टैनिंग का क्रेज़ हो, हमारे देश भारत में आज भी गोरेपन का क्रेज़ है। इसी श्रृंखला में अगर आप देखें तो बिपाशा बसु, काजोल, फरीदा पिंटो, इन लोगों ने अपने कलर पे काफ़ी काम किया है। तो क्या ट्रीटमेंट्स हैं जो रंग को गोरा करते हैं? इसमें सबसे पॉपुलर ट्रीटमेंट जो है, जो मॉलिक्यूल जिसकी बात आजकल हर जगह हो रही है, वो है ग्लूटाथियोन। यूँ तो हम अपने रंग को और अपनी स्किन का अगर ख्याल रखें, अपना न्यूट्रिशन ठीक रखें तो हम अच्छे दिख सकते हैं, हमारी त्वचा फ्लॉलेस हो सकती है, ग्लास स्किन जैसी दिख सकती है। लेकिन ग्लूटाथियोन मॉलिक्यूल एक ऐसा एंटीऑक्सीडेंट्स है जिसको आप ड्रिप के फॉर्म में या टैबलेट के फॉर्म में अगर कंज्यूम करते हैं तो आपकी त्वचा से जो मेलानिन बनने की प्रक्रिया है उसको काफ़ी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है और आपका रंग 1 से 2 शेड फेयर हो सकता है। तो वैसे तो जो आपका प्राकृतिक रंग है उसको आप एकदम बदल नहीं सकते हैं, मतलब कि आप अफ्रीकन स्किन या इंडियन स्किन को आप वाइट स्किन में नहीं कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि स्किन के जो शेड्स होते हैं उसको हम लोग टाइप 1, टाइप 2, 3, 4, 5 और 6 कहते हैं, जिसमें जो एक्सट्रीम डार्क स्किन होती है अफ्रीकन स्किन वो टाइप 6 कहलाती है और जो एकदम वाइट स्किन होती है वो टाइप 1 स्किन होती है। तो हम टाइप 4 या 5 से टाइप 1 या 2 तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन अगर आपका सन प्रोटेक्टेड एरिया, अगर आप अपनी त्वचा में ऐसे हिस्से शरीर के देखें, चाहे वो चेस्ट का पार्ट हो या आर्म्स का पार्ट हो जो सन प्रोटेक्टेड होता है, जिस पे धूप नहीं पड़ती है, उस बॉडी पार्ट का जो कलर है वो आपका ओरिजिनल कलर है। और यूजुअली जो फेस का या बाहों का या हाथ का रंग होता है वो धूप की किरणों के कारण दबा हुआ होता है, 1 या 2 शेड कम होता है। तो इतनी जो टैनिंग हो गई है आपकी रूटीन में उसको आप रिवर्स कर सकते हैं ग्लूटाथियोन की मदद से। ग्लूटाथियोन ट्रीटमेंट को आप कई फॉर्म में ले सकते हैं। इसके एम्प्यूल्स आते हैं जिनको हम डिफरेंट ट्रीटमेंट के साथ मर्ज करते हैं, जैसे हाइड्रोफेशियल है, लेज़र स्किन रीसरफेसिंग है, माइक्रो नीडलिंग या रेडियो फ्रीक्वेंसी ट्रीटमेंट के साथ भी हम ग्लूटाथियोन को इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अलावा ग्लूटाथियोन की क्रीम्स आती हैं, इनकी टैबलेट्स आती हैं। तो ग्लूटाथियोन की जो डोज़ है वो 500 मिलीग्राम की है, जिसको आप सुबह और शाम ले सकते हैं। इसके रिज़ल्ट को और एनहांस करने के लिए आपको साथ में विटामिन सी का भी प्रयोग करना होता है। और अगर आप चाहते हैं कि जल्दी आपको रिज़ल्ट मिले तो आप विटामिन सी और ग्लूटाथियोन की ड्रिप्स को भी ले सकते हैं, जो अमूमन हम हफ्ते में 1 ड्रिप लेते हैं और 6 ड्रिप्स का कोर्स होता है। इसको करवा करके आपके जो मेलानिन बनने की प्रक्रिया है बॉडी में वो थोड़ी सी नियंत्रित हो जाती है और आपका रंग साफ हो जाता है, रंग गोरा हो जाता है और आपकी त्वचा में एक तरह का ग्लो भी देखने को मिलता है। तो यूँ तो ग्लूटाथियोन एक जादू की छड़ी है जिससे आप बैठे बैठे मिनटों में अपना रंग गोरा कर सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि हर चीज़ अपने साथ कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट भी लेके आती है। तो अगर आप ड्रिप ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखिए कि उसकी कोई रिएक्शन ना हो जाए, तो डॉक्टर के सुपरविज़न में ही इन ड्रिप्स को लेना चाहिए। और इसके साथ में कुछ लोगों में ये देखा गया है कि जब वो टैबलेट्स को खाते हैं तो उनको गैस्ट्राइटिस हो जाती है या उस बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, तो उन लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिल पाता है, तो उनको इसका प्रयोग या सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप ग्लूटाथियोन को इंजेक्टेबल फॉर्म में ले रहे हैं या सरफेस पे ले रहे हैं तो इस बात का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका जो सरफेस है वो स्टरलाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया हो, ताकि आपको कोई त्वचा में इन्फेक्शन ना हो जाए। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी त्वचा में कोई एलर्जी है या स्किन डिजीज़ है, ऐसे में भी आपको किसी भी, ना केवल ग्लूटाथियोन बल्कि किसी भी मॉलिक्यूल को ऊपर से लगाने से पहले चिकित्सक से ज़रूर सलाह लेनी चाहिए। तो ग्लूटाथियोन क्या होता है?
ग्लूटाथियोन एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे कोशिकाएं जो शरीर में होती हैं वो उम्र के कारण, मेटाबॉलिज्म के कारण बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनाती रहती हैं। ये फ्री रेडिकल्स हमारे त्वचा को, हमारी कोशिकाओं को डैमेज करते रहते हैं। तो जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जैसे ग्लूटाथियोन है, विटामिन सी है, रेस्वेराट्रॉल जो रेड एल्गी में पाया जाता है, देन कैरेट में बीटा कैरोटीन्स होते हैं, टमाटर में भी पाए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट जिनको हम फाइटोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। ये सभी इन फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और ऐसा करने से आपकी जो त्वचा की संरचना है वो सुरक्षित रहती है। आपकी जो बॉडी में एजिंग चेंजेस हो रहे हैं, जो रिंकल्स आ रहे हैं, जो फाइन लाइंस वगैरह आ रही हैं, उसको ये कंट्रोल करता है। तो ग्लूटाथियोन की खोज कैसे हुई? ग्लूटाथियोन ड्रिप्स यूजुअली दी जाती थी लिवर हेल्थ के लिए। जिन लोगों को अल्कोहलिक सिरोसिस होती थी, मतलब जिनको शराब के अत्यधिक सेवन के कारण जिनका लिवर खराब हो जाता था, उनको लिवर की रिकवरी के लिए ग्लूटाथियोन ड्रिप्स सुबह शाम दी जाती थी। तो ये पाया गया कि उनका रंग भी गोरा होना शुरू हो गया और वहीं से इसकी खोज हुई और आज की तारीख में ग्लूटाथियोन इतना पॉपुलर है कि आपको मार्केट में गमीज़ के रूप में, टॉफ़ी के रूप में, साबुन के रूप में, ड्रिप्स के रूप में हर एक फॉर्म में मिल सकता है। बट इसका जो इफ़ेक्टिव फॉर्म है वो यूजुअली टैबलेट फॉर्म में है और ड्रिप्स के फॉर्म में है। तो इनको सावधानी के साथ प्रयोग करके आप अपना रंग न केवल साफ कर सकते हैं बल्कि एक ग्लो को भी एंजॉय कर सकते हैं। तो ग्लूटाथियोन का सेवन आप सुरक्षित माहौल में कर सकते हैं। आपको सूट कर रहा है तो आप ज़रूर करिए। एक चीज़ का ध्यान रखना होता है क्योंकि इसका जो बॉडी में टी हाफ बोलते हैं हम लोग, मतलब इसकी जो लाइफ होती है बॉडी में वो मात्र 48 घंटे की होती है। तो इसका नियमित सेवन करना पड़ता है। मतलब अगर आपने 6 ड्रिप्स ले लिए हैं तो उसका असर लगभग 3 से 4 महीने रहेगा। उसके बाद इसको आपको दोबारा करना होता है इस्तेमाल। और ग्लूटाथियोन हमारी बॉडी प्राकृतिक रूप से भी बनाती है। जिन फलों और सब्जियों में सल्फ़र पाया जाता है जैसे ब्रोकली है, मूली वगैरह है, इस तरह की जो फूल गोभी है, इन सब्जियों में जो सल्फ़र पाया जाता है उनसे हमारी बॉडी ग्लूटाथियोन अपना प्राकृतिक रूप से भी बनाती है। तो इन फूड आइटम्स को भी आप अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करके एक नेचुरल ग्लूटाथियोन के बनने को भी एनहेंस कर सकते हैं। तो जो लोग बहुत गोरे हैं उनको अक्सर बहुत फ़ायदा नहीं दिखता है, जो बहुत सांवले हैं उनको नहीं दिखता है। लेकिन अगर आपका रंग गेहुआ है और आप थोड़ा सा ग्लो ढूंढ रहे हैं तो ग्लूटाथियोन आपकी मैजिक ड्रग हो सकती है। अगर आप अपनी त्वचा से संबंधित कोई सवाल के बारे में जानना चाहते हैं, कोई पिगमेंटेशन या कलर, वाइट स्पॉट से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न है, तो आप कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे यानी डॉक्टर प्रभा सिंह से अपना सवाल पूछ सकते हैं। और हमारे चैनल ओनली माय हेल्थ को लाइक करके आप इस तरह की और जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप व्हाट्सएप पे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके व्हाट्सएप पे भी ये जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।